अब कहोगे कि मुंह से कुछ बोलेगा या हम डिसलाइक करके चले जाए। अरे बोल लाओ ना। थोड़ा हर बार कुछ एक नई तरीके से शुरुआत करने का मजा ही कुछ और होता है। आप पहली बार आए हो तो कह रहे होगे कि तेरी वीडियो को डिसलाइक ना करने की कोई बड़ी वजह बता। यही है कि पाप लगेगा। करके देख लो। लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करोगे तो अच्छा अच्छा सब कुछ रहेगा। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओगे ना, ऑल के ऑप्शन को दबाने के बाद तो बेहतरीन समय और जो आप टारगेट अचीव करना चाहते हो ना वो जल्दी हासिल हो जाता है, ऐसा सुना है मैंने। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत। ये है चाचा का रेडियो। मेरा नाम नितिन। ब्लॉग मूवी रिव्यूज आर्टिकल लेकर आता हूँ। आज का आर्टिकल एक ऐसी भयानक तूफानी या मतलब गलत, और समय ही गलत था उस आदमी का जो इस स्टेशन पे उतरा और उतरने के बाद अपने दोस्त को फ़ोन ना करके उसे सरप्राइज़ देने चल दिया। कहानी कब की है? ये बहुत पुरानी कहानियाँ भी बता रहा हूँ, लेकिन ये जो आज आर्टिकल है 2024 का है। और ये एक ऐसा समय रहा। देखिए, रेलवे स्टेशन ये कोई भूतिया नहीं है, ठीक है। आसपास की जगह भी कोई स्केरी हॉन्टेड नहीं है, लेकिन क्या पता आपके साथ कौन सी हवा कहाँ से लगी है। शुरुआत से शुरू करते हैं। एक व्यक्ति, नाम इसका सुनील, ये अपने घर से अपने बचपन के मित्र को सरप्राइज देने चला था, क्योंकि ये पढ़ने लिखने के बाद शिफ्ट हो गया। पापा सरकारी ऐसे ट्रांसफ़र वाली जॉब पे थे, तो दोस्तों से सभी से नाते टूट गए थे। बड़ा हो गया भाई, शादी भी हो गई, दोनों अपने अपने घर परिवार और व्यापार में व्यस्त हो गए। तो इतने समय बाद एकदम से उसको हुआ कि यार पुराने दोस्तों से एक मीटअप किया जाए, सबसे मेरे को मिलना है। और पहले के पास जब मैं जाऊंगा तो उसके साथ ही हम दूसरे के घर पर जाएंगे, फिर तीसरे के घर पर हम तीनों, ऐसे कर करके ये तकरीबन 9 दोस्त हैं, सबके घर जाना है। लेकिन ये 9 लोगों की चेन तो पहले पे ही टूट जाएगी। जहाँ ये जा रहा है इसे पता नहीं कि यहाँ इसका इंतज़ार कोई और भी कर रहा है। ये जो पैरानॉर्मल वर्ल्ड है ना, इसको मुझे अब तो ये लगता है कि समझना बेहद मुश्किल है। हर बार एक नई चीज़ सामने आती है और हर बार एक नई परेशानी लोगों को हुई है वो सामने आती है। आपने कई कहानियों में देखा सुना होगा कि किसी ने कुछ खिला दिया, टोटके पर पैर पड़ गया, या गलत जगह आपने एक नंबर कर दिया, कुछ गंदगी करी, तो कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी, प्रेत आत्माएं या कुछ भयानक काले साए साथ लग जाया करते हैं। उतारा होता है, परेशानी से इंसान को जूझना पड़ता है। लेकिन जब किसी की कोई गलती हो ना, और किसी ने उस पर कोई टोटका किया भी ना हो, तो क्या कोई ऐसी सिचुएशन में आ सकता है जिसमें सुनील आने वाला है। सुनील स्टेशन पे उतरता है। उतरने के बाद बहुत इंतज़ार करता है, कोई ऑटो नहीं मिलता। तो वो हाथ रिक्शा होता है ना, आपने देखा ही होगा, काफ़ी जगह चलता है। उस तरह का रिक्शा स्टेशन से बहुत दूर खड़ा हुआ है। बारिश हो रही है और उसने वो जो अपने ऊपर छपरा सा खोल लेते हैं, छतरी टाइप का होता है ना, छपरा कहो छतरी कहो। अरे मतलब ये जो साइकिल रिक्शा होता है ना, इसमें कभी आपने सवारी करी हो, कहीं आप इधर से उधर गए हो, तो बारिश होती है तो वो उनके पास सुविधा होती है आपको बचाने के लिए, एक शेड सा बन जाता है। वो उसके अंदर बैठा हुआ था, ठिठुर रहा था। बारिश का कोई समय नहीं था, हल्की हल्की ठंड सी शुरू हो गई थी, जैसे अभी का सा वक्त चल रहा है। और रात में तापमान सर्दियों की तरफ कुछ ज़्यादा ही जाने लगता है। ये भी अपने आप को थोड़ा सा सिमेटता हुआ तेज़ तेज़ चल रहा था। बारिश होगी इसका कुछ आइडिया नहीं, तो छतरी वगैरह थी नहीं। भागता हुआ उसके पास पहुंचा। उसके शेड के अंदर आने के बाद कहता है, भाई साहब मुझे एक पते पर जाना है, क्या आप मदद करोगे? उन्होंने कहा, भाई साहब बारिश हो रही है और अभी कुछ देर रुक जाओ, बारिश थम जाएगी तो चलते हैं ना। मैं कहाँ पर रुकूँ? अरे काम करता हूँ, ये दुकान तो बंद है, इसकी टीन के नीचे खड़ा हो जाता हूँ। दुकान सब, मार्केट वगैरह सब बंद हो गया था, देर रात उतरा था ये। तो मतलब जो दुकान के आगे शेड होता है ना, टीन वगैरह, ये वहाँ जाकर खड़ा हो गया। अपने कपड़े वगैरह झाड़ रहा था, सुखाने की कोशिश कर रहा था। तभी दूर एक साइकिल की घंटी की आवाज़ आई। इसने इधर उधर देखा तो वो जो भाई साहब अभी बैठे थे रिक्शा पे, यहाँ वो रिक्शा नहीं है, कोई दूसरा रिक्शा आ रहा है। ये वाला जो रिक्शा इन्होंने देखा था ना, जिस पर ये आदमी था और जिसने कहा कि अभी बारिश रुक जाएगी तब चलेंगे, दोनों में फ़र्क ये क्यों कर पा रहे थे, ये वाला बहुत सजा हुआ था। बहुत से लोग हैं अपनी गाड़ी को सजाते हैं, इसे गाड़ी भी बोलते हैं, उनके लिए तो गाड़ी है ना। तो वो अपनी गाड़ी को सजा रखा था, न जाने किधर चला गया। अब दूसरा जो आ रहा है वो पूरा भीग रहा था और मतलब मज़े में, मस्ती में चल रहा था।
इनके सामने लाकर रोका, घंटी बजाई, पूछा कहीं छोड़ना है क्या भाई साहब? भाई जाना तो है लेकिन मेरे पास छतरी वगैरह कुछ नहीं है। और आप क्यों भीग रहे हो? सर्दी लग जाएगी भाई, क्या कर रहे हो? अरे नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी, बस मैं अब अपने घर ही जा रहा था, बताइए कहाँ छोड़ दूँ? इन्होंने रास्ता बताया कि भाई यहाँ जाना है। हाँ हाँ मैं छोड़ दूंगा ना, देखिए पैसे थोड़े ज़्यादा लग जाएंगे। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपके इसमें बारिश से बचने का सुविधा है ना? हाँ हाँ बिल्कुल सुविधा है, आपका वो तो डाइनिंग टेबल लगवा दें। और हंसने लगा। अरे बड़े मजाकिया हो आप। क्या नाम है आपका? नाम वगैरह बताया गया, दोनों की एक दूसरे से जान पहचान सी हुई। रिक्शा में बैठे और चल दिया। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, लगातार पानी पड़ रहा था। एक जगह आने के बाद इन्होंने जिस गली में रिक्शा उतारा, इसमें थोड़ा ढलान था, मतलब रोड इंक्लाइन पे थी। भाई साहब थोड़ा सा पकड़ कर बैठिएगा, सुनील जी थोड़ा पकड़ कर बैठिएगा, ये रिक्शा अब थोड़ा तेज़ नीचे की तरफ उतरेगा ना? हाँ हाँ कोई बात नहीं। और मैं पहली बार नहीं आया, बहुत समय पहले मैं यहीं रहता था। अच्छा अच्छा, अरे वाह, आप यहीं पर रहते थे? हाँ, 2 गली छोड़कर मेरा मकान था। अब तो सुना है कि सब अलग टाइप का ऐसा ही बन गया है, अपार्टमेंट बड़े बड़े बन गए हैं, देख रहा हूँ। बिल्कुल चेंज हो गया, अपना शहर अपना सब लगता ही नहीं। उन्होंने कहा होता है, बहुत समय बाद कहीं जाते हैं तो सारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। आपका दोस्त जानता है कि आप आ रहे हो? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं जानता, और मैं यही तो देखना चाहता हूँ कि वो मुझे याद भी रखे बैठा है या भूल गया। दोस्त होगा तो भूलेगा तो कभी नहीं। आपके दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों के साथ यादें कभी सफ़ेद नहीं पड़ती। भाई बहुत कमाल की बात करते हो यार तुम। उन्होंने कहा भाई साहब एक और बात बताऊं, अगर आप यकीन करते हो तो। हाँ हाँ, मैं बहुत समय पहले तक ये सब मजाक समझता था, लेकिन अब मानता हूँ भूत प्रेत होते हैं। क्या ये एकदम से भूत प्रेत की बात कहाँ से आ गई? नहीं नहीं, मैं पहले मजाक समझता था। उन्होंने कहा मजाक ही है ये, आज की डेट में 2024 में ये सब कुछ कहाँ होता है? कर सब कुछ कहाँ होता है? आप देखना चाहते हो क्या? तुम ये मत बोलना कि मैं भूत हूं, अब मैं गायब होकर दिखाऊंगा। तो रिक्शा चलाते हुए एकदम पलट कर कहता है हंसकर कि अरे नहीं, आप शायद मजाक ही समझ रहे हो। देखिए दोस्त के घर पहुंचने में 10 मिनट की देरी हो जाएगी, कहो तो मैं रिक्शा घुमाऊं? किस तरफ जाना है? आप तो इसी शहर के हो, ये सामने आप जानते ही हो, सीधे हाथ पे अगर मुड़ेंगे तो कौन सा रास्ता आता है? उन्होंने कहा शमशान घाट का आता है, लेकिन भाई मैं डरने वाला नहीं हूं और ये सब चीज़ें मजाक हैं, सच्चाई नहीं है भाई। आपको ऐसा लगता है ना? तो शमशान घाट के सामने से एक बार जाकर यू टर्न करके आएंगे। मैं जो आपको दिखाना चाहता हूं, अगर हुआ तो आप बताना क्या चीज़ थी। बिल्कुल, और क्यों, ऐसा क्या दिखने वाला है? देखिए ये जो उत्सुकता है ना, ये मैं ख़राब नहीं करना चाहता। मेरे को घर वालों ने मना किया है, लेकिन सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, और कुछ को तो मैं जवाब दे सकता हूँ। चलो हम भी देखें। ये बड़ी अजीब सी बात है। अब ये कुछ और बड़बड़ाते हुए रिक्शा चला रहा था। ये भाई साहब का कहना है, सुनील का, कि हो सकता है कि उन्होंने ये अपना डर किसी को बताया है और उसने कोई मंत्र दिया है। गुरु मंत्र बहुत काम करते हैं। उसने कोई मंत्र दिया है कि ऐसी शक्ति आसपास महसूस हो तो ये मंत्र बोलना शुरू कर दे, तेरे पर कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि जो पीछे बैठा उस पर भी नहीं आएगी। इसने जैसे ही रिक्शा उस तरफ घुमाया तो कहता है वो जो आगे बत्ती जल रही है ना, वहाँ से रिक्शा में घुमा कर लाऊंगा, और जब आपसे पूछूंगा तो आप बताना क्या चल रहा है साथ में। साथ में? कैसी बातें कर रहे हो यार तुम? मतलब मुझे इतना भी मत डराओ कि मैं मना कर दूं कि बिल्कुल नहीं जाना है। और यहाँ तो सिर्फ शमशान घाट था, ये कब्रिस्तान का बोर्ड क्यों लगा हुआ है? उन्होंने कहा आप इस शहर के नहीं हो, यहाँ शमशान घाट और कब्रिस्तान आमने सामने है। तो नहीं, ये ऐसा नहीं था, और ये घाट इतना बड़ा भी नहीं था, सब कुछ बदला हुआ सा लग रहा है। इन्होंने एक बोर्ड को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करी कि यार ये कौन सी भाषा में लिखा हुआ है। अरे मैं अपने ही शहर में हूँ। उसने कहा कि हाँ हाँ अपने ही शहर में है, और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें मजाक लगती हैं। इसने आगे से लाइट के पास से यू टर्न किया, तो जो बीच का डिवाइडर है ना, जब ये गए थे तब यहाँ कोई बैठा नहीं था। जब ये वापस घूम कर आ रहे हैं और ये रिक्शे में बैठे बैठे इधर उधर देख रहे थे,
तब नहीं दिखी वो औरत। उसके पास से जब निकले, रिक्शा लगातार चल रहा है, टायर घूम रहा है, लेकिन वो जो दिख रही है, ना वो सामने जा रही ना पीछे छूट रही, वो अभी भी दिख रही है। ये एक औरत है। ये बीच डिवाइडर पे कोई चिता है, उसके पास बैठी ऐसे और ऐसे ऐसे हिल रही है, उस पर से नजर नहीं हट रही है। सुनील रिक्शे वाले का नाम लेकर बोलता है, ये क्या क्या है ये? उन्होंने कहा, भाई साहब मैंने आपसे कहा था, आप एक काम करिए, रिक्शे को अच्छे से पकड़ लीजिए। रिक्शे के अधिकतर एरिया पे लकड़ी लगी होती है, लेकिन कहीं कहीं लोहा भी लगा होता है। कहा जाता है, ऐसा रिक्शे वाले ने भी सुना होगा, कि अगर आपको ऐसा कुछ महसूस हो रहा है तो कोई नेल वगैरह, माचिस की तीली या लोहे का कोई सामान अगर आप छूते हैं तो ये शक्ति आप पर हावी नहीं होती है, एकदम से तो नहीं होती है। आपको मतलब कह सकता हूँ कि समय मिल जाता है, वक्त रहते आप अपनी मदद कर पाते हो। सुनील ने जैसे ही रिक्शे को साइड से छुआ, वो औरत बहुत पीछे बैठी हुई दिख रही है। मतलब डिवाइडर वो जो है वो बहुत पीछे रह गया है। इसने बिल्कुल पीछे देखा। रिक्शे वाले भाई साहब ने 2 बार घंटी बजाई और कहा कि हाँ जी सुनील भैया, आप ठीक हो? कोई जवाब नहीं दिया सुनील ने। भैया आप ठीक हो? भैया सुनील भैया आप ठीक हो? इसने एकदम रिक्शा थोड़ा धीरे करा। उतर के आता है तो सुनील मतलब एकदम ऐसा सुन्न सा हुआ बैठा था। उसने पूछा, भैया ठीक हो? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। ये रिक्शा वापस घुमा। क्यों, क्या हुआ? अरे 1 मिनट, वापस घुमा ना, मैं तेरे को पैसे दूंगा ना, 2 गुने दूंगा, 3 गुने दूंगा, तू घुमा रिक्शा। ऐसा क्या करना चाह रहे हो? अरे तू घुमा। वो औरत को मैं जानता हूँ, ये हमारे पड़ोस में रहती थी पहले, मैं इसका नाम तक जानता हूँ। तू घुमा ना, घुमा रिक्शा घुमा। रिक्शा घुमाया, ना जाते में दिखी ना आते में दिखी। अब कैसे हो रहा है? ये प्रेत बन गई क्या? इन्हें तो मैं जानता था, ऐसा कैसे हो जाएगा? उसने कहा कि उनका नाम क्या है? इसने नाम बोला। कर फिर एक काम करिए, मैं यहाँ से रिक्शा मतलब और देर तो नहीं रोक पाऊंगा, आप खाली कर दीजिए। इसने कहा, हाँ कितने पैसे हुए? इसने पैसे बताए, रिक्शे वाले को दिए। बारिश में बाहर खड़ा हो गया सुनील। ये जो चीज़ें हैं ना, दिमाग घुमा देती हैं। वशीकरण टाइप की ये जो मूवी है ना, इनमें एक मूवी है रियलिटी में, उसको कोशिश करा है असलियत के, हकीकत के तकरीबन 70-80% पास दिखाने का। सुनील बाहर उतर गया, रिक्शे वाला चला गया और ये बस शमशान घाट की तरफ खड़े होकर उसी औरत का नाम धीरे धीरे बोलना शुरू कर देता है। 2, 4, 5 मिनट 10 मिनट बाद रिक्शे की घंटी दोबारा सुनाई दी। इसने पलट कर देखा। सुनील भाई बैठिए। क्या हुआ? आप जाओ ना, मैं यहाँ ठीक हूँ, आप जाओ। अरे आप बैठिए। इसने ज़बरदस्ती सुनील भाई का हाथ पकड़ के रिक्शा में बिठाया और फिर इसने कोई मंत्र बोला। सुनील कहता है कि मुझे सच में यकीन है, मैं कोई सपने में नहीं था, उसने कुछ बोला है और दोनों कंधों पर मेरे हाथ रखने के बाद बोला था। उसके बाद मैं चुपचाप बैठा रहा। 5-10 मिनट तक वो रास्ता पार हो गया। उसके बाद एक जगह रुके तो उसने मुझे एक पानी की बोतल दी कि आप पहले पानी पी के थोड़ा नॉर्मल हो जाओ। जिस जगह इसने रोका था, यहाँ चहल पहल थी, कुछ दुकानें खुली हुई थी। होता है कहीं कहीं, जैसे आसपास अस्पताल है तो दुकानें खुली होती है, रेलवे स्टेशन है, या आज की डेट में तो मॉल हैं, तो कुछ दुकानें बाहर की भी खुली रहती हैं, क्योंकि अस्पताल की चाय आप जानते हैं कितने की होती है, बाहर कितने की होती है। अब मैं क्या बताऊं, यहाँ पर चाय खेल रहे हम। इसने जब पानी पिया तो ये कहता है कि मैं शायद धरती पर वापस आया। अब ध्यान से सुनो उसने क्या क्या देखा। इसने एक औरत देखी जो कि चिता के पास बैठी हुई है और इस औरत का चेहरा जाना पहचाना था। दूसरा, कब्रिस्तान में, मतलब पीछे कब्रिस्तान था ना, जब मैं इतनी देर खड़ा रहा हूँ तो कुछ लोग कब्रिस्तान आए थे, वो फिर बाहर निकल रहे थे। इतनी रात को, रात के 1:30-2 बजे कोई कब्र नहीं दफना रहा था, और दफनाने में क्या उन्हें इतना समय लग गया कि वो आधी रात में बाहर निकल रहे। शमशान घाट के बिल्कुल कॉर्नर पे वही औरत बैठी थी।
वहीं वो चिता थी, उसके सामने बैठी है और वो हिल रही है। मैंने उसको 2-3 बार पूछा भी, लेकिन उसने मेरा कोई जवाब नहीं दिया। एक बहुत बड़ी चील, ध्यान से सुनना जो जो देखा भाई साहब ने, वो उस औरत के पास आकर बैठ गई और चलती चिता में से वो कुछ खा रही थी। वो औरत बार बार उसे उड़ा रही है, लेकिन वो चील फिर जाती है, फिर आ जाती है। फिर उस औरत ने मुझे पहरेदार बनाया। मैं उस चलती चिता के पास जाकर खड़ा हो गया और चील को आने नहीं दिया। वो बहुत खुश हो रही थी मुझे देखकर। तभी तू आ गया, किसी की मदद नहीं करने दी तूने मुझे। उसने कहा भाई साहब यहाँ से सीधा अपने दोस्त के चले जाना और मैं उन्हें कुछ चीज़ें बताकर जाऊँगा। इनके दोस्त के पास लेकर गए। दोस्त इन्हें पहचान गया, गले मिला। तकरीबन रात के 1:45 या 2 बजे के आसपास। बड़ा खुश था, लेकिन फिर रिक्शे वाले ने कुछ चीज़ें जब बताई तो अपने दोस्त के लिए चिंतित भी हो गया। वहाँ से तीसरे के पास जाना था, दोस्त के चौथे के पास जाना था। ये यहाँ से सीधा इसको लेकर वापस ट्रेन करी और घर पर लेकर आया। घर पर आकर सारी बातें बताई। सुनील की एक्टिविटी कुछ कुछ बदल गई थी। बार बार ज़मीन पर बैठ जाता था और कहता अरे पीछे हट जाओ, ये चिता के पास नहीं आनी चाहिए, हट जाओ। बार बार ऐसी हरकत कर रहा है। घर वाले समझ नहीं पा रहे ये हुआ क्या इसके साथ। इनका घर मेहंदीपुर बालाजी के स्थान से तकरीबन आधे घंटे की दूरी पर था। जाते थे, ऐसा नहीं है कि बाबा के दर्शन आप सिर्फ तभी करने जाएंगे जब भूत प्रेत वाली समस्या होगी। नॉर्मल डेज में भी आप जा सकते हो। आप एकदम ठीक हो तो बाबा से धन्यवाद करने जा सकते हो ना, कि बाबा हम ऐसी शक्तियों से दूर ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है। आपने अभी तक हमारी मदद करी, आगे भी करो। घर वाले बहुत बार जा चुके थे, लेकिन जब ये समस्या घर के अंदर आ गई तो 6 महीने तक जा नहीं पाए। कभी कोई समस्या आ रही है, कभी कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कभी सुनील के ऑफिस से काम आ जाता है, पूरे दिन नॉर्मल बिहेव करता है, एकदम से इस पर कोई चीज़ भारी हो जाती है। 6 महीने। फिर एक भगत जी को जिनको बुलाया गया, उन्होंने उस प्रेत को और वो जो भी चीज़ें थी उस पर उन्हें रोका, बांधा, बाबा के घर लाकर छोड़ा गया। ये आगे मतलब आर्टिकल में ऐसे ही है कि नाउ ही सेम लाइक एज बिफोर, मतलब अब वो पहले जैसे ही है, जैसे समस्या नहीं थी अब भी नहीं है। मेरे को ये आर्टिकल थोड़ा सा मतलब अलग लगा, इसीलिए आपके साथ शेयर किया है। अब आप कुछ चीता भेड़िया कर दो तो मज़ा ही आ जाए। अब कहो कि नितिन कहानी सुनाने के बाद बातचीत किया करो। और हाँ, धन्यवाद आप लोगों को मेरा लाइव पसंद आया। वैसे मैं बार बार कुर्सी घूम क्यों जाती है, इसमें से टायर निकलवा दिए जाएं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।